नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में धरना प्रदर्शन का सिलसिला लगातार जारी है। दिल्ली के शाहीन बाग में इसका आज 40वां दिन है। पुलिस की अपील और सुप्रीम कोर्ट के इस कानून पर रोक लगाने से इनकार के बाद भी धरना प्रदर्शन का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। इसे अपना समर्थन देने कल भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर शाहीन बाग पहुंचे। इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि क्या स्कूली बच्चों के लिए शाहीन बाग में रास्ता निकलेगा। आपको बता दें कि एलजी से मिलने के बाद प्रदर्शनकारियों ने स्कूली बसों को रास्ता देने की बात कही थी, लेकिन दो धड़े भी नजर आ रहे थे जो इस मुलाकात के खिलाफ भी थे। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में देश की राजधानी दिल्ली से लेकर देश के कई हिस्सों में धरना प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। सीएए के साथ ही एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ भी जबरदस्त विरोध जताया जा रहा है। दिल्ली के शाहीन बाग में विरोध प्रदर्शन का 40वां दिन हो गया। इसके चलते लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर रास्ता बंद होने से सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। पुलिस की बार बार की अपील के बावजूद प्रदर्शनकारी मोर्चे पर डटे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो नागरिकता कानून को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए बुधवार को इस पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया और सरकार ने 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अब भी शाहीन बाग में स्कूली बच्चों के लिए रास्ता निकलेगा। मंगलवार को एलजी अनिल बैजल से मुलाकात के बाद प्रदर्शनकारी स्कूल बसों के लिए रास्ता खोलने पर राजी भी हुए थे। एलजी से मुलाकात को लेकर प्रदर्शनकारियों के बीच हालांकि विवाद की बात भी सामने आई और अभी भी यहां धरना प्रदर्शन जारी है। हम बेमुद्दत यहाँ पर रह सकते हैं। अगर सरकार बोलती है कि हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे तो हम भी 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। सरकार की जो बात है हमको मंजूर नहीं है। हमको वापस उनको बोला वापस ले लो। अलग अलग जगहों से यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं और मालेगांव से यहाँ पर ये तकरीबन 60 महिलाओं का एक ग्रुप है, वो यहाँ पहुँचा है और इस वक्त शाहीन बाग में मौजूद ये जो महिलाओं का प्रदर्शन है उसे समर्थन दे रहा है। खबर है कि 26 जनवरी से पहले यानी 1 या 2 दिन में पुलिस प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक्शन ले सकती है। इन सब के बीच बुधवार रात भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर भी प्रदर्शनकारियों को समर्थन देने शाहीन बाग पहुंचे और सीएए के खिलाफ आवाज बुलंद की। चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि वो अगले कुछ दिनों में देश भर में घूमेंगे और फिर देश में 5000 शाहीन बाग होंगे। सीएए, एनआरसी और एनपीआर के मुद्दे पर विपक्ष भी मोदी सरकार के खिलाफ विरोध की आवाज को दम देने में जुटा है, तो बीजेपी की तरफ से इसके समर्थन में हुंकार भरी जा रही है। बच्चों को बिठाना प्रारंभ कर दिया है। पुरुष घर में सो रहा है रजाई ओढ़ करके और महिलाओं को आगे करके चौराहे चौराहे पर बिठाया जा रहा है। कितना लज्जाजनक है कांग्रेस, सपा और वामपंथी दलों के इन लोगों के लिए महिलाओं को आगे करके, जिन्हें मालूम ही नहीं कि सीएए क्या है, वे लोग धरने पर बैठे हैं। आप पूछिए उनसे जाकर किसी से भी कि आखिर क्यों धरने पर बैठे हैं, तो कहते हैं घर के मर्द ने कहा कि भाई हम इतने अक्षम हो चुके हैं कि कुछ कर सके, इसलिए तुम ही जाकर के धरने में बैठ जाओ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कानपुर में सीएए के समर्थन में रैली की। यहां उन्होंने सूबे में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के लिए विरोधियों पर निशाना साधते हुए विवादित बयान तक दे डाले।
मैं ये उनसे सवाल करती हूँ कि जिस वक्त 3 तलाक के लिए महिलाएं बाहर निकल रही थीं, उस वक्त आप वाहवाही कर रहे थे कि अब मुस्लिम महिलाओं में जागरूकता आ गई है, अब वो इसके ख़िलाफ़ खड़ा होना सीख लिया है उन्होंने। तब बहुत अच्छा था। आज उनको कहा जाता है कि मुस्लिम महिलाएं बाहर हैं और मर्द रज़ाई में हैं, आज आपको उनका निकलना बुरा लग रहा है। कितनी गलत बात है। आप दोहरी मानसिकता कैसे रख सकते हैं? आपको ये सोचना चाहिए मैं जिस मकाम पे हूँ मैं ऐसी बात करूँ, आपसे ये नहीं हुआ कि आप उनका दर्द साझा करते। बहुत अफसोस और बहुत शर्मनाक बयान है ये। वो हमारे सूबे के सरदार हैं और उनको इस तरह के बयान से परहेज़ करना चाहिए। सिर्फ मुसलमान नहीं हैं, हर वर्ग के लोग सड़क पर हैं जिनको भी ये काले कानून से पसंद नहीं है काला कानून।